हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति की। जो हमारी पुश्तैनी जायदाद होती है, जो हमारी दादा इलाई प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें हमें हमारा हिस्सा ना दिया जा रहा हो और हमारे चाचा हमारे चाचा या मेरा चचेरा भाई या मेरा सगा भाई या मेरा छोटा भाई उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है, जो कि ज़मीन मेरे हिस्से में आ रही थी, जो कि मेरे नाम पर होनी चाहिए थी, उस ज़मीन में वो मुझे मेरे नाम भी नहीं कराने दे रहे और मुझे कब्ज़ा भी ना मुझे उसका कब्ज़ा दे रहे हैं, ना मुझे उस पर काबिज़ होने दे रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूं? तो इन लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, मारपीट करने से कुछ नहीं होता। उसमें हमें कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अधिकार मिला हुआ है जो हम कानून के ज़रिए उसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसका हमें म्यूटेशन भी हमारे नाम से हो जाएगा और उसका कब्ज़ा भी हमें कोर्ट द्वारा मिल जाएगा। तो बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो प्रॉपर्टी आपकी जहाँ पर है, मान लो जो आपका गांव है या आपका जो एरिया है, वहाँ आप जाएंगे, उस एरिया के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप अपनी एक खाता खतियान निकलवाएंगे, जिसमें आपका एक खाता होता है। सभी ज़मीनों का जो जायदाद होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उनका एक खाता होता है। तो वो खाता आप निकलवा लेंगे, और जब वो खाता आप निकलवा लेंगे तो उस खाते को आपने ऑनलाइन नहीं निकलवाना है, उसकी आपने सर्टिफाई कॉपी निकलवानी है, जिस पे कि सब रजिस्ट्रार की स्टैंप लगी हुई होती है, तहसीलदार की स्टैंप लगी हुई होती है। वो कॉपी आप जब लेंगे, क्योंकि जो सर्टिफाई कॉपी होती है वो एक तरीके से जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसी की तरह उसमें उसकी पावर होती है, उसी के तरह वो काम करता है। तो जो खाता खतियान की आपके पास सर्टिफाई कॉपी आ जाएगी, तो आप उसमें देखेंगे कि आपके उसमें दादा का नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा, और उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो उस नाम को हमें वहाँ पे चढ़वाना होता है। वहाँ आपकी जितने आपकी ज़मीन आपके हिस्से में होती है, उसको वहाँ चढ़वा करके उसमें दर्ज कराना होता है। उसके बाद आपने अपने गांव में जाना है, जो आपका गांव है, वहाँ पे आप अपने सरपंच से या प्रधान से या जो वहाँ के मुखिया हैं उनसे मिलना है। वहाँ से एक उनकी वंशावली निकलवानी है। अपनी वंशावली जब बनवा लेंगे तो वंशावली में वो या तो उनके पास होती है या बनाकर आपको बनवा देंगे वो। तो उस वंशावली को आप बनवाएंगे, उनके लेटर हेड पे उनकी उस पर स्टैंप होती है, जो मौजूदा प्रधान होता है या मुखिया होता है, सरपंच होगा। तो वहाँ से उसका आपको स्टैंप वाली मिल जाएगी। जब आपको स्टैंप वाली वो मिल जाएगी, तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जो आपकी ज़िले की जो कोर्ट लगती है, वहाँ आप जाएंगे। वहाँ किसी अच्छे वकील से मिलेंगे, एक अच्छे वकील जो सिविल का वकील होगा, उससे मिल करके वहाँ पे सूट फॉर पार्टीशन का केस फाइल करेंगे। उस केस में होता क्या है कि आपके जो हिस्से की ज़मीन होती है, उसको, उस हिस्से की ज़मीन को जो आपके नाप की उसको कोर्ट क्या करती है, उसमें ऑर्डर करती है, डिक्री करती है आपके नाम पर। जो आपकी ज़मीन होती है, वो आपको उतनी ज़मीन आपकी जो हिस्से में आ रही होती है, उसको अलग करा करके और आपके नाम पर उसका म्यूटेशन करवा देती है। कोर्ट में केस फाइल करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताता हूँ। जब सूट फॉर पार्टीशन का केस फाइल किया जाता है, उसमें जो इस ज़मीन के हम अपना हिस्सा मांग रहे थे, जिसमें हम अपना शेयर मांग रहे होते हैं, जहाँ हमारा शेयर होता है, इक्वल शेयर होता है, सभी का होता है उसमें, तो उसका शेयर हम जब भी मांग सकते हैं, अपने हिस्से की दावेदारी जब भी कर सकते हैं, या पार्टीशन का सूट हम जब भी फाइल कर सकते हैं, जब जैसे आपके दादा के परदादा के नाम पर वो प्रॉपर्टी थी, तब जब वो दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं, उसके बाद ही आप उस केस को फाइल कर सकते हैं। तभी आप अपने हिस्से के लिए अपने दावेदारी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो जो अपने वकील से जो आप पार्टीशन का सूट फाइल करवाएंगे, जब वो पार्टीशन का सूट फाइल हो जाएगा, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आप जो है उसकी एक सर्टिफाई कॉपी निकलवाएंगे। किसकी निकलवाएंगे? जो आपने केस फाइल किया है उसकी एक सर्टिफाई कॉपी निकलवा लेंगे कोर्ट से ही। जब आप कोर्ट से सर्टिफाई कॉपी निकलवा लेंगे, तो उसकी 3 सेट आपने कराने हैं, और 3 सेट कराने के बाद उसमें एक एप्लीकेशन बनवानी है। एक एप्लीकेशन अपने नाम से ये बनाएंगे कि ये मुकदमा इस कोर्ट के अंदर मैंने फाइल कर दिया। उसमें मुकदमे की आप जो है, जो कोर्ट नंबर, जो मुकदमे का नंबर होता है, वो नंबर आप डाल देंगे, वाद संख्या डाल देंगे, और उसको 3 जगह आपने भेजना है। और आप खुद भी लेके जा सकते हैं, चाहे तो आप डाक द्वारा भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से ही भेज सकते हैं। उसमें आपने ये लिखना है, आपने भेजना किस किस को, एक तो अपने सीओ को भेजना है, अंचल अधिकारी को भेजना है, और एक अपने जो जहाँ आप जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं तहसीलदार के पास, वहाँ भेजनी है, और एक अपना जो राजस्व अधिकारी होता है वहाँ भेजनी है। तो इन तीनों के पास आप भेज देंगे,
तो वहाँ भेजने का सबसे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो जो आपकी ज़मीन है वो ना तो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे, ना वो उसको किसी को उसकी जमाबंदी की स्लिप ना म्यूटेशन चढ़ाएंगे। वो किसी भी तरीके की ना तो उसमें खरीद फरोख्त हो सकती है और ना ही वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र की जा सकती है। जब ये तीनों काम आप जब तीनों को नोटिस कर देते हैं तो उसके बाद कोर्ट से आपके फेवर में एक डिक्री होती है। डिक्री में जो पटवारी होगा आपके एरिया का, वो पटवारी वहाँ जाएगा, आपके जो मौके पे आपकी ज़मीन है उस ज़मीन का वो वहाँ पे नक्शा बनाएगा। नक्शा बनाने के बाद आपकी ज़मीन को अलग कराएगा और अलग करने के बाद वो कोर्ट में दोबारा से जा करके वो सारे कागज़ आपके नाम के लगा देगा कि हाँ आपके मौके पे इतनी ज़मीन थी और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे हमें पाई गई और हमने जैसी भी होगी यथास्थिति वो वैसे वहाँ पहुँचा देगा, उस ज़मीन को वहाँ पे उसकी लिखित में कोर्ट में दे देगा। उसके बाद कोर्ट से आपके फेवर में एक ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर में जितनी भी ज़मीन आपकी बैठेगी कोर्ट आपके फेवर में वो ऑर्डर कर देगी। उस ऑर्डर को लेकर के आपने अपने सीओ के पास जाना है, जो आपके अंचल अधिकारी हैं, वहाँ जा कर के आपने उस ज़मीन को अपने नाम पे म्यूटेशन उनसे करवा लेना है। तो वो आपके नाम पे म्यूटेशन कर देंगे, आपका जो है उसमें नाम आ जाएगा। जब आपको कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा तो उस ऑर्डर को लेकर के आप अपने जो आपके सीओ जो अंचल अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और वहाँ पर जा कर के उनसे म्यूटेशन करवाएंगे। म्यूटेशन कराने के बाद आपकी वो जमाबंदी की स्लिप कर देंगे। जो भी शुल्क होगा वो वहाँ पे जमा कर सकते हैं। वो जमा करने के बाद आपको जमाबंदी की स्लिप भी मिल जाएगी और म्यूटेशन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आपने एक सर्टिफाई कॉपी निकलवानी है अपने खाता खतौनी की, जिसमें आपको आपका नाम दर्ज हुआ मिल जाएगा, जो कि बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर से होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ी भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, थोड़ा आपका पैसा भी खर्च होगा, क्योंकि केस फाइल करोगे उसमें थोड़े बहुत वहाँ भी कोर्ट में ही कोर्ट फीस लगती है ज़मीन की। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छे हमारे पास है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए ये सूट फॉर पार्टीशन का। जब आपके पास ऐसा कोई केस हो जाए तो आप अपना लड़ाई झगड़ा ना करके कोर्ट जाएं और कोर्ट से सूट फॉर पार्टीशन का केस फाइल करें और अपना हक पूरा वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपके फेवर में आपके ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो में जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।